चुकी वोल्केनो और उनके साथ साथ एक और टीम जिनकी भिड़ंत हो चुकी है विंड गॉड। करीबी मामला उनके लिए होने वाला है विंड गॉड। पिछला मुकाबला आपने बढ़िया खेला है, 6 पॉइंट्स आप लेकर के क्यों आया, वो बिना इंफॉर्मेशन के वो प्लेयर ऊपर आया। वेजिटो के द्वारा वो डाउन हुए, उनका एलिमिनेशन हुआ। विंड गॉड उन्हें भी ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है। साइको एक और ग्रेनेड और इन्फिनिटी वो डाउन कर दिए गए, यानी ध्रुव एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं अपनी टीम से। और यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है, क्लच करके दिखाना पड़ेगा ध्रुव को। कोशिश तो वो कर रहे हैं लेकिन इतनी क्लोज रेंज में शॉटगन सही से चली नहीं, अभी तो फिनिश करना चाहते हैं। टेक 2 एक पूरा कंफ्यूजन का माहौल वहां बन गया, लेकिन उसके बावजूद उस सिनेरियो में अपने आप को संभाला है वोल्केनो ई स्पोर्ट्स ने। बट थर्ड पार्टी करने के लिए वो भी आगे बढ़ते हुए मॉन्स्टर, उनका जो एलिमिनेशन था वो हुआ। हेक्टर उनको फिनिश अपना मिल चुका है। वाइपर आगे बढ़े, सोहम आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे अपनी टीम से। राइवलरी पिछला मुकाबला वो भी उनके लिए खराब गया। ये मैच जहां पर उतने खासे पॉइंट्स वो नहीं निकाल पाए, और अब पिछली बार टीम वोल्केनो को पकड़ा था और इस बार उन्होंने जैगुआर को पकड़ लिया। ग्रेनेड्स की इतनी सारी बारिश करी गई। बस एरोबॉट्स के बीच की अभी ये फाइट है जहां पर मंगलू वो आगे बढ़े, 20 डाउन हुए, मैच वो डाउन कर दिए गए और प्लेयर्स को पता भी नहीं था कि वहां पर वो खिलाड़ी मौजूद है। पर सामने से आता हुआ एक ग्रेनेड मंगलू वो भी यहां पर डाउन हुए। बूगी आगे जाने के लिए बिल्कुल तैयार, एंटो मौजूद है, एंटो वायरो उनको डाउन किया गया। पर इन सब के बीच में एरोबॉट्स की टीम, उनका एलिमिनेशन। सर्वाइवल आपने बहुत बढ़िया किया पर प्लेसमेंट पॉइंट, और जब 4v4 की बैटल आई आप वहां पर हारे। पर व्हाइट वॉकर्स क्या बढ़िया तरीके से इस पूरे कंपाउंड को उन्होंने डिफेंड किया है। कमाल, पीछे नहीं हटना चाहते और अब वो समय है जहां पर वो फाइट लेते हुए आपको दिखाई दे कि वो आगे बढ़े। सामने एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया है, पर यूनिवर्स 7 पूरा मौका है फिनिशेस निकालने का। U7 के पास अभी भी वो नंबर्स गेम एडवांटेज है, चारों प्लेयर्स अपने पैरों पे हैं, रश करने का पूरा मौका है। वही दूसरी तरफ वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की मुश्किलें बड़ी है। हालांकि आरू को देखिए, वो गए हैं आतंकी को रिवाइव देने के लिए। ये रिवाइवल अगर हो जाता है तो चारों प्लेयर्स के साथ आगे बढ़ा जाएगा इस मुकाबले के अंदर। वहीं दूसरी तरफ वोल्केनो आग बरसा है, वो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के ऊपर फ्यूरी डाउन, और हेक्टर का भी सफाया किया उस नेट के साथ वेजिटो ने। बेहतरीन एफर्ट, बट U7 ये रिस्क लिया डीमन ने थोड़ा सा पीक करने का। हालांकि टीम सोल के ऊपर भी वोल्केनो का हमला है और इस बार तो वोल्केनो जहां प्लेयर्स दिख रहे हैं वहां फ्रैग्स निकालते हुए। पर यूनिवर्स 7 उनका एक भी ग्रेनेड ठिकाने पर नहीं गया, पर अर्जुन उनकी निगाहें बहुत तेज है। वोल्केनो जैसे आपने कहा भी, जहां पर भी उनको प्लेयर्स दिखाई दे रहे वहां पर वो शॉट देते हुए नजर आएंगे। राज, उनको वो राज पता चला नहीं कि शॉट्स कहां से आए। नकुल ने विस्गॉड को देख लिया, राज एचपी बहुत कम हुई। यार एक और ग्रेनेड, विस्गॉड एलिमिनेशन हो चुका है इस मुकाबले से, पर राज उन्होंने अपने आप को हील कर लिया। गॉब्लिन वो भी दूसरी दिशा में डाउन हुए, आतंकी का वो ग्रेनेड जहां पर राज वो डाउन किए गए और उनके साथ कृष्णा वो भी डाउन। एक खिलाड़ी ब्रॉली जो सबसे दूर गए थे अपनी टीम से, वही बचे हैं यूनिवर्स 7 से अपनी टीम के। जी हाँ, बट लेजेंड का वो नेट तो देखिए, वो कमाल का नेट था। अर्जुन को उन्होंने डाउन कर दिया। वोल्केनो स्पोर्ट्स को अपने रश को संभालना पड़ेगा, बट मानिया भी डाउन। लेजेंड ना कुलिया आखिरी डुओ बचता हुआ, बट लेजेंड हाथ में नेट, प्लेयर को देखा, परफेक्टली कुक किया है लेजेंड ने। बट अब वोल्केनो स्पोर्ट्स, ओ माय गॉड, लेजेंड के सामने कोई टिक नहीं पा रहा। बट वोल्केनो ई स्पोर्ट्स के पास बस एक प्लेयर बचा है और फ्लैश को अपनी टीम के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। बट लेजेंड, ओह इज जस्ट टू गुड, क्या बात है लेजेंड। 5 फ्रैग्स इनके नाम के आ गए और वोल्केनो के उस आक्रमण को गायब कर दिया एक झटके में। पर अब बारी आती है 4v2 की इस बैटल की, जहां पर ओरंगुटान, उनके 2 प्लेयर आपको दिखाई देंगे। वहीं पर टीम सोल, उनके चारों खिलाड़ी मौजूद हैं और टोटल 9 फिनिशेस निकाल दिए गए आतंकी। उन्होंने गॉब्लिन को देखा, डैमेज बहुत दिया पर चलती गाड़ी से खिलाड़ी को वो गिरा नहीं पाए। पर ओरंगुटान, उनकी भी वापसी हुई है। कहां पहले मैच में 2 पॉइंट्स निकाले और इस मैच में 8 फिनिशेस। चिकन डिनर निकालना थोड़ा मुश्किल हो तो सकता है, पर जब तक आरू है, जब तक आतंकी है, तब तक यहाँ कुछ भी हो सकता है। गॉब्लिन वो तो 4 के प्लेयर्स उनके बहुत ज्यादा नजदीक है, मौका है उनके पास वो बदला लेने का, पर क्या वो फाइट के लिए जाएंगे? जी नहीं। और जो काउंटर प्लेयर है वो आए और क्योया एक बार फिर से वो डाउन हो गए। यानी कि विंड गॉड जो शायद विंड की दिशा को बदलने के लिए आए थे, फिलहाल जो गेम प्ले है उसमें बदलाव की आवश्यकता। जी हाँ, और फियरलेस 4 को देखिए, पहली बार लग रहा है कि मुझे अपने नाम के मुताबिक ये खेलना चाहते हैं। वो फियरलेस है, वो चारों प्लेयर्स एक गाड़ी में अब शिकार करने के लिए निकले हैं। पर क्या वो विंड गॉड के पास पहुंच पाएंगे? तो बहुत बड़ा गलत निर्णय साबित हुआ उनके लिए। वो एक झटके में एक गाड़ी में सारे खिलाड़ी, इंफॉर्मेशन की कमी के साथ आगे जाने की कोशिश, और 2 प्लेयर्स को गाड़ी में से गिराया गया। मुझे तो ये भी लगता है कि क्योया को भी रिवाइवल मिल सकता है अगर पहुंच गए विंड गॉड के खिलाड़ी सही समय पे वहां पे। तो देखिए फॉर श्योर मिलना चाहिए, और विशु वो व्हीकल लेकर के सबसे आगे जा भी चुके हैं उस रिवाइवल को एग्जीक्यूट करने के लिए।
फियरलेस होना एक बात होती है, लेकिन कंट्रोल्ड अग्रेशन भी किसी चीज का नाम है। एक ही व्हीकल में अगर आप सारे के सारे प्लेयर्स आगे जाओगे, वो भी हेड ऑन फाइट लेने के लिए, हाइट का एडवांटेज आपके ओपोनेंट्स के पास मौजूद है और वो भी इंटेल आपके पास उतनी ज्यादा बेहतर नहीं, तो फिर तो देखिए आपको ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी जो अभी के लिए फियरलेस 4 के प्लेयर्स खा करके गए हैं। बट अगेन क्या वो वापसी करना चाहते हैं इस फाइट में, क्योंकि उनके जो एक खिलाड़ी सेज डाउन है, उन्होंने इंटू तो ले लीजिए पलटवार किया है, एक खिलाड़ी को डाउन किया, इंस्टेंट एलिमिनेशन, और अब वापस से एक 2v2 की इवन स्टीवन फाइट आपको देखने को मिल जाएगी। और फियरलेस 4 वो यहां पर आए हैं अपना परचम लहराने के लिए। एक और नॉक उन्होंने निकाला और अब क्यों बचते हैं आखिरी खिलाड़ी एक 1v2 की बैटल में। एक कमाल की फाइट चलती हुई। क्या वो पहले प्लेयर थे जो नॉक हुए थे, सबसे पहले नॉक होने के बाद सबसे आखिरी प्लेयर अब बचे हैं वो, और अभी भी रिवाइवल की कोशिश नहीं की जा रही क्योंकि उनको पता है कि सामने से दोनों प्लेयर्स अब अलग अलग एंगल से आक्रमण करते हुए। ZX को देखिए, वो फ्रैग वहां से निकाल चुके हैं, 2 तरफा बाहर है, केओया बेहाल है, अब करेंगे तो करेंगे क्या, नॉक को निकाल भी पाएंगे? ऊपर रिलोड आ गई, वो अदरवाइज केओया का नॉक होना तो लगभग तय था वहां पे। बट ZX HP तो उसकी भी कम है, अगर वो नॉक हुए तो आइसोलेट करके केओया इस फाइट के अंदर अपनी बारी को वापस ला सकते हैं। और ऊपर क्रेजी को आप देखिए, वो थोड़ा अपनी जो पोजीशन है वो भी चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ खास मौका मिलेगा नहीं क्योया को, उनका समापन। और इसी के साथ क्रेजी जिन्होंने 3 फिनिशेस निकाले, बट साइड लाइन से जैगोर ऑफिशियल, ये एक और थर्ड पार्टी आपको यहां पर आती हुई नजर आएगी। और क्रेजी का यहां पे बच पाना या पूरी F4 का बच पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि ZX की बात करें तो उनकी HP ऑलरेडी बहुत कम देखने को मिल रही है और अभी तक उन्होंने अपने आप को हील नहीं किया है, यानी कि संभावनाएं ज्यादा है कि उनके पास वो हीलिंग्स मौजूद भी नहीं है। और ऐसे में इस फाइट में फायदा आखिर किसका हुआ? विंड गॉड का। जी नहीं, चारों खिलाड़ी कंसिस्टेंट वो खेले और जो फायर पार है उस पर पूरा भरोसा दिखाया है। और अभी के लिए यूनिवर्स 7 के जो प्लेयर्स है वो थोड़ा क्लोजिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आते ही कृष्णा को डाउन किया और यहाँ पे वायरो वो बचे हुए थे और उन्होंने वो नॉक निकाला, बट काउंटर नॉक तो उनके ऊपर भी आएगा। हालांकि व्हाइट वॉकर्स के बाकी के प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद है वो कवर फायर देने के लिए, पर क्या वो एक खिलाड़ी फिनिश ऑफ हो जाएगा? देखने वाली बात। जी नहीं, व्हाइट वॉकर्स के प्लेयर्स जो है वो अभी भी प्रेशर क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट बूकी उनकी HP बहुत कम। और देखते ही देखते यूनिवर्स 7 जो यहां पर तेजी के साथ आए थे उससे कहीं ज्यादा तेजी से वो इस मैच से बाहर। और वायरो जो कि नॉकड आउट है, उनको रिवाइवल भी मिला। एक नॉक निकाला है, मंगलू पागल की बात करें तो उनको डाउन किया गया और वायरो वो साइड लाइन से मौजूद, पर पलटवार हुआ है, एक ही को टेक डाउन किया गया। यानी कि व्हाइट वॉकर्स वो इतनी आसानी से तो ये फाइट नहीं हारने वाले। जेडी गेमिंग ने एक नॉक निकाला, पर पलटवार उनके ऊपर भी। और ओपन में जाना तो एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। ये सानोक का मुकाबला है, यहाँ पे तो कहीं से भी स्प्रे आएगा आपके ऊपर। सरवाइव करना बहुत जरूरी, टीम मैगी का कमबैक करना बहुत जरूरी। पर इस समय पे सिर्फ एक प्लेयर अपने पैरों पे और फाइट वॉकर्स और इनका अग्रेशन ये कुछ अलग लेवल पे जाता हुआ। क्या वो आखिरी खिलाड़ी को भी स्पॉट कर पाएंगे? बिकॉज अब तो रश की बारी है और रैंगुटैन क्या वो सब पे हावी है? जी हाँ बिल्कुल, अभी तक तो है, लेकिन क्या व्हाइट वॉकर एक बार फिर से कंपाउंड इफेक्ट कर पाएंगे? बड़ा सवाल। देखिए मुश्किल बहुत ज्यादा यहाँ पे व्हाइट वॉकर्स के लिए कि वो सरवाइव कर पाए, क्योंकि टीम ओरंगुटैन उनके पास तो फियर नाम का कोई भी शब्द है ही नहीं उनकी डिक्शनरी में। वो आगे बढ़ते हुए नजर आए, डैमेज बहुत ज्यादा। और व्हाइट वॉकर्स उनका समापन, पर इंटेंट व्हाइट वॉकर्स का यहाँ भी इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा। बट टीम सोल एक बार फिर से उनके ऊपर वार किया जाएगा, पर क्या इस बार पलटवार बेहतर रहेगा? वो देखने वाली बात। ये 2v4 की सिचुएशन है टीम सोल के लिए, यहाँ पे सरवाइव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बट वो नेड्स अभी भी आ रहे हैं और लेजेंड और गॉब्लिन की जोड़ी को पहले भी हमने बेहतर करते देखा है। बट यहाँ पे बदला नहीं, बदलाव की भावना सबसे इंपॉर्टेंट, जोन जाना सबसे इंपॉर्टेंट। और सैनोक में परेशानियां हुई हैं टीम सोल को जब सर्कल उनके पास नहीं जाता, बट अभी के लिए जहां वो जा रहे हैं खतरे को वो पा रहे हैं। हालांकि ओरा रॉयल एम्प्रेस जब तक वो स्प्रे करते तब तक ये गाड़ी तेजी से चली गई और अब जा रहे हैं वहां पे राइवलरी की टीम सोल का इंतजार करते हुए। मुश्किल से यहाँ पे टीम सोल के लिए जरूर रहेगी, क्योंकि लेजेंड वो थोड़ा लो ऑन HP है जरूर, पर आप देखिए कितने फियरलेसली वो व्हीकल लेकर के आए और वो सर्कल के अंदर पहुंच भी गए और उनके पास बिल्कुल सेंटर का एरिया आ चुका है। अब ऐसे में अगर थोड़ा चारों प्लेयर्स इनफैक्ट कितनी तेजी से जोन के अंदर आते हुए, आतंकी का आतंक देखिए, या आक्रमण देखिए, और रैंगुटैन ऑन अ रोल। एंड इस लॉबी में तो कोई है नहीं जो उनको अभी तक रोक पाया हो। 14 टोटल फिनिशेस निकाल चुके और 15वें की तरफ वो आगे बढ़ते हुए। हंटर वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, लेकिन आपने हंट बहुत ज्यादा किया होगा, पर सामने अभी एप्स हैं। एक फिनिश उन्होंने जरूर वहां पर निकाला, पर अभी भी मैन एडवांटेज वो टीम ओरंगुटैन के पास। हंटर की पोजीशन पूरी तरीके से रिवील्ड है। टीम ओरंगुटैन दे विल बी टेकिंग इट होम। एक बहुत बड़ा विनर चिकन डिनर